हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर के आई हूँ और वो लेकर के आई हूँ मैं बिहार के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है उस रिगार्डिंग मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर के आई हूँ। साथ में ये जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर एक ही एग्ज़ाम के अंदर आपको लाइक जैसे अगर आपको पैरामेडिकल का कोर्स करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना है, ठीक है, तो सारा जो है जितने भी आपको कोर्स करने हैं, कोर्स में से जो भी एक कोर्स करना है उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्ज़ाम से काफ़ी सारे जो है आप अपनी चॉइस की जो सीट है वो ले सकते हैं। और अगर आपको कोर्स करना है, ठीक है, तो आप हमारा राफेल बेच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपको, मैं ये कह रही थी कि बिहार के अंदर जो है एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को अपन बोलेंगे BCECE। अब ये एग्ज़ाम जो है ये एक एग्ज़ाम किस किस के लिए होगा, ये बीएससी नर्सिंग के लिए भी होगा। ठीक है बेटा, ये बीएससी नर्सिंग के लिए भी होगा, इसके अलावा ये पैरामेडिकल के लिए भी होगा, ये फार्मेसी के लिए भी होगा। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना चाहते हैं बीएससी तो वो भी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स से हैं तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कॉलेजेस, डेट और फुल जो डिटेल है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में मेनली अपन यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपको मैंने एक चीज तो बता दी कि ये जो BCECE है ये जो है ये एक एग्जाम है। इसी एग्जाम से बेटा आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, आप जो है वो पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, फार्मेसी भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जो है जो भी आपकी चॉइस है आप वो सीट इसमें ले सकते हैं। पर ध्यान रखना जो इसमें मेन जो एग्जाम है वो किसका है, बीएससी नर्सिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है इसमें वो किसका है, बीएससी नर्सिंग का। इस एग्जाम के थ्रू बेटा आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट जो कॉलेज है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में इसी के थ्रू आपको क्या मिलने वाला है, एडमिशन मिलने वाला है। और इसके ये वेबसाइट है, इसको भी आप लोग देख लेना। फिर बेटे इसके अंदर कोर्स डिटेल की मैं बात करूं तो 4 साल का ये कोर्स होता है। 4 साल का कोर्स होता है। जैसे बीएससी होती है वो कितने साल की होती है, 3 साल की होती है नॉर्मल बीएससी। अगर बीएससी नर्सिंग करेंगे तो बेटा ये 4 साल की होगी। ये डिग्री के लिए कोर्स है, मतलब आपको अगर बीएससी नर्सिंग की प्रोफेशनल डिग्री लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा ये एडमिशन मोड की बात करें तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, एग्जाम का मोड बेटा ऑफलाइन मोड है ना। एग्जाम जो है उसका मोड कैसा है, ऑफलाइन मोड है, पेन पेपर मोड पर होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन टाइप की बात करें तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। दूसरा फायदा क्या है बेटा इसके अंदर, इसमें फायदा ये है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग जो है बीसीई का अगर आप एग्जाम देते हैं और वो आपका अगर क्लियर हो जाता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। क्लियर है। फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्या है बेटा, आप जो है 12th पास होनी चाहिए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए, आपके पास ध्यान रखना 45 से 40% आपकी होनी चाहिए किसमें, 12th के अंदर। एज लिमिट मिनिमम आपकी 17 साल होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना, इससे कम एज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑफलाइन मोड पे होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। 300 क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, इसमें 300 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, मतलब टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, 1200 नंबर का होगा। ड्यूरेशन 4 से 4.5 घंटे की होगी बेटा, 4 से 4.5 घंटे की होगी, मतलब 4.5 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 4 से 4.5 घंटे की होगी, 4 घंटा 30 मिनट भी लिख सकते हो आप। ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना आप किसी क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो आपको कितने मार्क मिलेंगे, +4। लेकिन अगर आपने नेगेटिव मार्किंग की, आपने क्वेश्चन नेगेटिव किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब एक क्वेश्चन गलत अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके 4 नंबर कटेंगे, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया और गलत किया तो -5 कटेंगे। मतलब आपने जितने सही किए उसमें से भी एक माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग तो करनी नहीं है आपको। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या रह गया,
ऑफलाइन होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए कि लेवल क्या है, क्लास 11th क्लास 12th जो है एनसीईआरटी बेस्ड इसका लेवल होगा। क्वेश्चन की बात करें, फिजिक्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 100 आएंगे और बायो में 100 क्वेश्चन आएंगे। तो मार्क्स जो है, एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क का है, तो 400 400 400 यानी कि टोटल 1200 नंबर का पेपर हो जाएगा। और ध्यान रखना, हर पेपर जो है वो 90 मिनट का होगा बेटा। कितने मिनट का? 90 मिनट का होगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो बेटा जब इसके एप्लीकेशन आएंगे तो उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इसकी वेबसाइट से जाकर भरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिल करने टाइम पे शायद नहीं चाहिए होंगे। आपको ये जो सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, ये सारे जो है वो एडमिशन के टाइम आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो इनको भी आप तैयार करके रखना पहले से। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बेटा 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के बीच ध्यान रखना इसकी फीस रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहां कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप फ्री में पढ़ के आएंगे, है ना। स्टार लगा लो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेहनत यही करवाएगी आपसे। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन मिल गया तो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। 10th और 12th जो है उसकी मार्कशीट आपको चाहिए। पर दूसरी बात, आप जो है आपके पास बिहार का वहां का निवासी होना जरूरी है, मतलब वहां का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, बिहार वाले ही बच्चे ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बच्चा बिहार का है लेकिन उसने 12th किसी और स्टेट से अगर पढ़ी है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है बेटा, जैसे कि एससी, ओबीसी, एसटी, इनके लिए, डब्ल्यूएस के लिए, तो फिर आपको चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड होगा तो, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन तो आपको पता ही है, आधार कार्ड चाहिए और अपन को क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और हमारी मार्कशीट चाहिए। फिर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो अनुमानित डेट्स है, लाइक जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब रिलीज होंगे, मार्च में रिलीज हो जाएंगे बेटा। और अगर मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो लास्ट डेट कहाँ कब तक आएगी, अप्रैल तक। एडमिट कार्ड जो है वो लगभग मई जून में इसके निकल जाएंगे, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। एग्जाम जो है इसका बेटा जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में हो जाएगा, रिजल्ट जुलाई एंड तक आ जाएगा और काउंसलिंग जुलाई या अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। तो मेहनत अभी से स्टार्ट कर देनी है आपको। फिर आपको मैं बताऊं, फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी के लिए इसमें टोटल कितनी सीट्स होगी, 200 सीट्स होगी। और ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट भी लिखी हुई है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। फिर बात करें पैरामेडिकल की बेटा, तो पैरामेडिकल की टोटल कितनी सीट है, 120 सीटें हैं। इसके बाद यहां बात करें अपन बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में 540 तो गवर्नमेंट सीट है और 6360 जो है वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट्स है। इसके अलावा अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना बेटा, तो मोस्टली मेनली आपको जो है वो क्लास 11th और क्लास 12th जो है उसके एनसीईआरटी पे फोकस करना है। डेली आपको कोई एमसीक्यू जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए कि कम से कम जितना टाइम है, जैसे 90 मिनट है और 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको टाइम सेट करके और 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सीट अगर चाहिए तो आपका टारगेट होना चाहिए हाई स्कोर करना। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट तो बेटा, ठीक है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप जो है हमारा बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट पे, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं या हमारे ऐप से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस चलती है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पे बात कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है। एड्रेस जो है ये बेटा लिखा हुआ है, गोपालपुरा बाईपास रोड, गुजर की थड़ी, जयपुर। एंड ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग या कोई सिलेबस को कवर करने के लिए कोई टॉपिक है वो अगर आपको पढ़ना है तो हमारा चैनल क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक लाइन लिखी है
कि योर सक्सेस आर मिशन, मतलब आपकी सफलता जो है वही हमारा मिशन है। तो इस बात को आप है ना नोटिस कर लो, ध्यान रख लो कि आपकी जो सफलता है वो हमारा मिशन है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमारा साथ देते रहो इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।